नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा हैंडबैग। इसमें जो मोती लगा हुआ है वो भी हाथ से लगाया हुआ है, जिससे ये बैग और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी अच्छा सुंदर दिखने वाला कपड़ा से बना सकते हैं। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है। शेप और साइज़ भी देखिए एकदम परफेक्ट है। कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं तो इस बैग को आसानी से ले जा सकते हैं। सामने की तरफ एक छोटा सा पॉकेट है जिसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है जिसमें आप पैसे रख सकते हैं, और बैग भी अंदर से देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इस तरह का जो बैग है ना अपने हिसाब से छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी होती है। तो क्विल्टिंग की बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी बना के रखी है। तो ये 2 मेन पीस है बैग बनाने के लिए, तो इसको मैंने क्विल्ट करके रखा है। बीच में मैंने ये फ़ोम लिया है, 1/2 इंच मोटा फ़ोम है, और पीछे अस्तर के लिए पुरानी टी-शर्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये टी-शर्ट जो है ना, इस पे आराम से सिलाई हो जाती है। अब दोनों का जो नाप है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 16 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14.5 इंच। 16 बाई 14.5 इंच लंबाई, ये 2 पीस है ना। अब उसके अलावा हमें पॉकेट लेना है। पॉकेट में एक पीस क्विल्टेड है। लंबाई है इसकी 9.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। 9.5 इंच लंबाई है, 7 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये 2 पीस है, एक क्विल्टेड है और एक प्लेन पीस है। अब दोनों में जिप को लगाना है। तो 9 इंच लंबा ये जिप लेना है, और कपड़े के ऊपर, पॉकेट के ऊपर ना इस तरह से पहले उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है, फिर उसके बाद इस पर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से जो दूसरा है ना, दूसरा पीस प्लेन वाला कपड़ा, उसमें भी जिप को लगा लें। अब यहाँ पर नीचे मैं लेस लगा रही हूँ, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको लेस वगैरह पसंद है तो आप इसमें ज़रूर लगाएं। लेस लगाने के बाद थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं। तो मेरे पास ये सिल्वर कलर का मोती रखा हुआ है, इसको मैं पॉकेट के ऊपर लगाऊंगी। तो आप ना अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास मोती वगैरह है तो उसको आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। सितारा जो भी हो आपके पास, तो उसको इस पर लगा के इस तरह से अच्छे से ना सुई और धागा से टाँक ले, ताकि ना ये जो मोती है ना वो निकले ना। और ये भी ध्यान रखना है कि ना जो धागा है ना वो मोती के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब 4-5 बार इसको अच्छे से सुई धागा सिलने के बाद पीछे की तरफ अच्छे से गांठ लगा लें ताकि ये खुले ना। इसी तरह से बाकी के मोती भी लगा लें। तो ये सारे मोती लग गए हैं, दोनों पॉकेट रेडी हो गया है। अब जो दोनों बड़ा वाला पीस है ना, उसमें से कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हमें ऊपर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, एकदम बीचों बीच, चारों साइड से बराबर। तो चाहे आप इस तरह से मेज़रमेंट ले लें, दोनों साइड से ये देखिए 3-3 इंच आ रहा है बराबर। फिर ये ऊपर और नीचे से भी ये 3-3 इंच पे आ रहा है। तो एकदम सेंटर में रखते हुए निशान लगा लें। उसके बाद पॉकेट को सिल लें, और पॉकेट को ना ये 3 साइड से मोड़ते हुए सिलना है। तो अब इस तरह से निशान लगा के आप सिलेंगे ना, तो चारों साइड से ये पॉकेट एकदम बराबर सिलेगा। इस तरह से 3 साइड से मोड़ते हुए सिल लेना है। अभी ऊपर का पॉकेट लग गया है। अब दूसरा वाला पीस लेंगे जिसमें कि हमें अंदर वाला पॉकेट लगाना है। तो इसको भी उसी तरह से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, और फिर इसको 3 साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिल लेना है। तो ये दोनों पॉकेट लग चुका है। अब इसके बाद ना हमें जो बेल्ट है वो लगाना है। तो मैं ये सेम कपड़े का ही बेल्ट बना रही हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड जो बेल्ट आता है ना उसको भी लगा सकते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट है, दोनों बराबर है। दोनों का आप नाप देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है ना वो है 21 इंच, और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। 21/3 का ये 2 पीस बेल्ट है। अब इसको दोनों किनारे से इस तरह से मोड़ेंगे, फिर बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। इसी तरह से दोनों बेल्ट सिलकर रेडी कर लेना है। तो ये दोनों बेल्ट तैयार हो गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो ये जो दोनों बड़ा वाला पीस है उसको लेना है, और दोनों साइड से इसमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो दूसरा वाला पीस है ना उसको भी लेंगे, और उसमें भी साइड से 4 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर जो निशान हमने लगाया ना वहाँ पर बेल्ट को इस तरह से रखते हुए और फिर सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा बेल्ट दूसरे वाले पीस में रखकर मिलाकर सिल लेंगे।
अब ये बेल्ट लग चुका है। उसके बाद हमें ये जिप लेना है, जिप को बीच से अलग करना है और बैक के ऊपर उल्टा रख के पहले सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए जिप को बैक के ऊपर उल्टा रखते हुए सिलना है। अब जो जिप है उसको और जो बेल्ट है उसको भी ना ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। इस तरह से बेल्ट को भी ऊपर की तरफ करके तब प्रेस स्टिच करना है। अब जिप का जो दूसरा भाग है ना उसको बैक के दूसरे भाग में इस तरह से जैसे हमने पहले वाले भाग में सिला है उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब यहाँ पर भी बेल्ट और जिप को ऊपर की तरफ करके और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब देखिए जिप लगाने के बाद रनर को हमें लगाना है। तो ये ध्यान रखना है कि ना जो दोनों साइड जो बेल्ट है ना वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो देखिए एकदम बराबर ये बेल्ट भी है। तो इस तरह से रनर को लगा लेना है। अब रनर लगाने के बाद इसको किनारे तक लाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये दूसरा जो रनर है उसको डालेंगे। तो ऐसे ये बिल्कुल बराबर रहेगा बीच में। अब बैक को उल्टा कर लेते हैं वापस से और ये नीचे की साइड ना इसको पूरा सिल लेते हैं। अब ये जो सिलाई हुआ है ना यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा ये कपड़ा ले रही हूँ और जहाँ पर ये सिलाई हुआ है वहाँ पर एक साइड मिलाकर सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर इसको डबल फोल्ड करके सिलना है। तो अब ये नीचे की साइड सिलाई हो चुकी है। अब बचा है केवल दोनों जो साइड वाला भाग है उसको रेडी करना है। तो उसके लिए आपको ना जितना चौड़ा बेस रखना है उतना ही चौड़ा इस तरह का ये जो कपड़ा है पीस है उसको रेडी करना है। तो दोनों क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा के मैंने इसको सीधी सिलाई कर ली है। इसके ऊपर इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 3.5 इंच और दोनों की जो लंबाई है वो है 12 इंच। 12 बाई 3.5 इंच का ये दो पीस है। अब क्या करना है ना इसको बीच से फोल्ड करेंगे और फिर एकदम बीचों बीच दोनों साइड निशान लगा लेना है। तो ये देखिए इसका जो बेस है वो मैंने ये 3.5 इंच रखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा या कम रख सकते हैं। अब ये जो सेंटर में जो हमने ये निशान लगाया है उसको और ये जो जहाँ पर ये जॉइंट है ना दोनों को बराबर इस तरह से मिलाते हुए और ऊपर जो जिप है उसमें ये जो निशान लगा है उसको मिलाते हुए सिल लेना है। तो पहले ये ऊपर और नीचे की तरफ सिल लेंगे, उसके बाद साइड का सिलना है। तो अब ये ऊपर नीचे सिलाई हो गया है। अब ये साइड से इसको बराबर इस तरह से मिलाते हुए सिलेंगे। तो इस तरह से ना सिलने पर ये एकदम जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। तो अब ये सिलाई देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि हमने नीचे की तरफ पाइपिंग किया है ना वैसे यहाँ पर भी जहाँ जहाँ सिलाई है पहले 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, एक साइड पूरा सिल लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए इस तरह से बराबर मिलाते हुए 2 बार इसको मोड़ते हुए और पूरा इसको सिल लेना है। इस तरह से ये देखिए दोनों साइड ये पाइपिंग हो चुका है।
अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा से ये बैग बनकर तैयार हुआ है और देखिए बनाना भी इसको बहुत आसान है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यूज़फुल भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।